जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन यात्रा बाय जेके सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम तुम्हें क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 5 के चैप्टर 5 4 नहीं चैप्टर हम पढ़ाएंगे 5 के वैद्युत चालन इलेक्ट्रिक कंडक्शन के आज हम न्यूमेरिकल तुम्हें पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में कुमार मित्तल के हम न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं, जिनमें चैप्टर 5 से रिलेटेड आज जो भी क्वेश्चन होंगे आज उनको हम डिस्कशन करते हैं। चलो आते हैं अपनी न्यूमेरिकल पर, अंकित पर। इस पर थोड़ी सी न्यूमेरिकल आने के पहले अब हम डिस्कशन करते हैं। इनमें थोड़ा फार्मूले में कौन सा फार्मूला यूज होगा, थोड़ा सा आते हैं फार्मूले में। हम आते हैं पहले फार्मूले पर। एक आवेश Q बराबर फार्मूला जानते हैं, N इंटू कितना होता है बेटा E। Q बराबर NE में जहां n बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी संख्या बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो मान होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 के बराबर होता है। ठीक बेटा। और Q बराबर आवेश होता है, वैद्युत आवेश। ठीक है, यह आवेश होता है, वैद्युत आवेश इसको कहते हैं। और एक फार्मूला यूज होगा, धारा I बराबर Q अपॉन T जानते हैं। जहां Q बराबर NE अगर पुटअप करते हैं तो I बराबर हो जाएगा NE अपॉन T, फार्मूला बन जाएगा इस पर। ठीक, जहां I बराबर वैद्युत धारा, N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E बराबर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, T बराबर समय होता है। ठीक, धारा का मात्रक तुम्हें बताए थे एम्पियर या कूलाम प्रति कितना होता है बेटा, सेकेंड। एक प्रतिरोधकता से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, R बराबर हम जानते हैं रो L अपॉन कितना होता है A, जहां R को रेजिस्टेंस कहते हैं, रो को प्रतिरोधकता और L लंबाई, A बराबर इसका एरिया होता है किसी चालक का। ठीक, इस पर R, रो L और A से रिलेटेड न्यूमेरिकल आगे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलो आते हैं हम अपने अंकित के न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल फर्स्ट क्या कहता है, आते हैं। ठीक बेटा, ध्यान देना चाहिए। कह रहा था अंकित का पहला क्वेश्चन। ठीक बेटा, ध्यान देना इधर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आएंगे अपने फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है बेटा, अर्थात मिली एम्पियर 5 मिली एम्पियर अर्थात एम्पियर धारा का मात्रक होता है। आई का मान दे दिया, तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट है, प्रति मिनट का मतलब अर्थात टी बराबर दे दिया 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा, 60 सेकंड। इसको सेकंड में चेंज कर दिया। ठीक, प्रति मिनट करा कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q बराबर पूछ रहा है। फार्मूला जानते हैं, Q बराबर कितना होता है बेटा, NE। ठीक, अगर N बराबर निकालें, अच्छा समय दिया गया Q बराबर NE जानते हैं, और इसमें धारा I का मान दिया गया, I बराबर Q अपान कितना होता है बेटा, T के। ठीक, तो I बराबर लगा दोगे, Q का मान कितना रखना है, N इंटू E अपान कितना हो जाएगा, T। ठीक, सभी वैल्यू इस पर पुटअप करो। I का मान कितना दिया गया देखते हैं इस पर, 5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे तो 10 के घाते -3 एम्पियर हो जाएगा। तो इस पर आ जाएगा 5 गुणे 10 के घाते -3। N का मान नहीं पता, निकालना है। E का मान, एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 के घाते -19। T बराबर दे रहा है 60 सेकेंड। इसका इस पर मल्टीप्लाई कराते हैं, आगे थोड़ा कैलकुलेशन पर आते हैं। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30। ये आ जाएगा 300 गुणे 10 की घाते माइनस कितना हो जाएगा, 3। ये इसके गुणे में तो कहाँ जाएगा बेटा, बटे में। तो इस पर 1.6 गुणे 10 की घाते -19, एक जीरो और बढ़ा दिया, दशमलव हटा दिया, बराबर किसके हो जाएगा, N के। ठीक बेटा, इस पर इसको लिख सकता हूँ 3 गुणे 10 के घाते 3, इसको लिख सकता हूँ गुणे 10 के घाते -3 गुणे 10 के घाते, ये ऊपर चला जाएगा प्लस का 19 बटे कितना बचेगा, 16, बराबर कितना हो जाएगा, N। देखो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। तो N बराबर 3/16 गुणे 10 की घाते -19। अगर N का मान इस पर लिखना चाहते हैं तो इस पर भाग देंगे तो 0.16 एकम 16 और आएगा 16 अट्ठे 96, 16 सत्ते 112, 16 पंचे 80 गुणे 10 की घाते
माइनस का प्लस का 19 चल रहा है बेटा, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा, एक अंक पीछे खिसकाते हैं, 1.875 गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा बेटा, एक अंक पीछे खिसका है तो घात एक घट जाएगी, कितना हो जाएगा 18, ठीक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 1.875 गुणे 10 टू द पावर 18, ठीक। लगाए जल्दी, अगले में आए क्वेश्चन पर। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पर आए हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है, कितने एम्पियर की बेटा, 20 माइक्रो एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन है, आई बराबर दे दिया 20 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे तो 2 गुणे 10 की घाते -6 एम्पियर, एक माइक्रो बराबर 10 घाते -6 होता है। कह रहा था इसमें 30 सेकंड के लिए बह रही है, अर्थात टी बराबर दे दिया 30 सेकंड। कितने सेकंड बेटा दे रहा, 30 सेकंड में बह रही है। परिकलित कीजिए धारा में स्थानांतरित आवेश, नंबर 1 स्थानांतरित आवेश Q बराबर, हम जानते हैं I बराबर Q अपान कितना होता है T, अगर Q बराबर निकालें I इंटू कितना हो जाएगा T, Q बराबर I का मान दिया गया है 2 गुणे 10 की घाते -6, T का मान 30, ठीक। तो Q बराबर हो जाएगा 3 दूना 6, 30 सेकंड दिया गया ना, 30 सेकंड, अच्छा 20 माइक्रो एम्पियर दिया था, ठीक 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 ठीक, यहाँ पर 20 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आते हैं 20, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 600 गुणे 10 की घाते -6, क्यू बराबर हो जाता है, इसको लिखोगे 6 गुणे 10 की घाते -4, इसके 10 घाते 2 लिख सकता हूँ, तो 6 में 2 चला गया, कितना बट्टा 4 कूलम, ये आ गया इसका आंसर। अगला और कुछ कहता है, लगता है दूसरे पार्ट में इस पर पूछता है, तार में स्थानांतरित आवेशों की संख्या अर्थात n बराबर क्वेश्चन मार्क, Q बराबर जानते हैं NE, डायरेक्ट लगाएंगे, N बराबर Q अपान कितना हो जाएगा E के, N बराबर Q का मान तुमने निकाला 6 गुणे 10 की घाते -4, एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19, दशमलव हटा एक जीरो बढ़ा दिया, N बराबर 60/16 गुणे 10 की घाते प्लस का हो जाएगा, तो 19 में 4 घटाओ माइनस का प्लस का कितना बचेगा 15, N बराबर लिख सकता हूँ 16 का भाग देते हैं 16 चौक 16×5 = 86 ज्यादा हो जाएगा, 16 चौक 16×5 = 16 16 चौक 64 ज्यादा हो जाएगा, 16×3 = 48, 3 पॉइंट इसमें 48 आया 48, इस पर लगभग कितना बचा 48 तो 50 है, इसमें बचा 12, ठीक है। 16×5 = 16×6 = 96, 16×7 = 112, 16×7 = 112, लगभग 3.75 गुणे 10 की घाते 15, या n बराबर दिया गया 375, 2 अंक पीछे ले जाओ तो घात माइनस में चढ़ते तो 13 घट आ जाएगा, ये आ गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 375 गुणे 10 की घाते 13, ठीक है बेटा। 2 अंक पीछे चला जाएगा तो काय में घात हो जाएगी, माइनस में 2 अब 15 में 2 घटा दिया, कितना बचा 13, ठीक। अगले क्वेश्चन में आते हैं, दूसरे के बाद तीसरे पर। तीसरे में क्या कहता है, चलो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, तीसरे क्वेश्चन पर, ठीक है बेटा, ध्यान देना। तीसरा क्वेश्चन कहता है, एक तार में 1 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, 1 मिनट में, अर्थात टी बराबर दे दिया 1 मिनट, मिनट को कहीं में चेंज करेंगे सेकंड में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते, कितने कूलम आवेश प्रवाहित होता 30 कूलम, क्यू बराबर दे दिया 30 कूलम, ठीक है। 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तार में धारा
का मान याद कीजिए, आई बराबर क्वेश्चन मार्क, आई बराबर क्यू अपान कितना होता है टी। बहुत आसान सा सवाल था, 30 बटे कितना दे दिया 60, 3 दूना 6, आई बराबर 1/2 या आई बराबर 0.5 एम्पियर। ठीक बेटा, इतनी धारा प्रवाहित हो रही है, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, अगला अगला क्वेश्चन, अगला चौथा क्या कहता है, चौथे नंबर पर कह रहा था हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में, ठीक है, किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड अर्थात टी बराबर दे दिया 1 सेकंड। ठीक बेटा, उसने कहा प्रति सेकंड 1 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या दे रहा है 1 × 10⁻18। ठीक है, एवं इसकी विपरीत दिशा में प्रति सेकंड, विपरीत दिशा में प्रति सेकंड 2.7 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ठीक है, इसके विसर्जन नलिका में कितनी धारा है, अर्थात आई बराबर क्वेश्चन मार्क कह रहा है। ठीक है, कितनी धारा है यदि नलिका के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर 220 वोल्ट हो, अर्थात V बराबर दे दिया 220 वोल्ट। तो इसमें और भी पूछ रहा है प्रभावी प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना है, R बराबर भी क्वेश्चन मार्क कर रहा है। पहले धारा निकालते हैं, थोड़ा सा समझना इस पर। अगर मान लिया कोई विसर्जन नलिका हम बनाएं, ये मान लिया कोई विसर्जन नलिका है, इस पर अगर प्रोटॉन है, प्रोटॉन की डायरेक्शन हमेशा धारा की दिशा में होती है, धारा की डायरेक्शन जो होती है वही प्लस मतलब धनावेश के चलने की दिशा धारा की दिशा होती है। इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाहित होंगे तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर माना, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत किसकी दिशा मानी जाती है, धारा की दिशा। I2 इसका मान लिया प्रोटॉन की धारा I1 है, इसके कारण I2 है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो टोटल धारा I बराबर निकल आएगा I1 + I2। हम जानते हैं I बराबर Q अपान कितना होता है T, Q बराबर कितना रख देंगे Ne/T, तो I बराबर हो जाएगा, अगर प्रोटॉन के लिए लिखते हैं तो NP, मतलब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बटे समय कितना बेटा T ही रहेगा, प्लस क्योंकि एक ही समय पर है, अब Ne/E अपान कितना हो जाएगा T दोनों के लिए प्रति सेकंड, अर्थात T बराबर कितना रख देना है 1। जैसे ही T बराबर 1 रखते हैं तो E इलेक्ट्रॉन इससे कॉमन है, तो NP माइनस कितना आ जाएगा Ne। T बराबर कितना रख दिया बेटा 1 ऊपर से। ठीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻19 NP का मान दे रहा है, एक यहाँ प्लस लगेगा 1 × 10⁻18, अब प्लस 2.7 × 10⁻, कितना हो जाएगा 18, तो I बराबर हो जाता है 1.6 × 10⁻19 गुणे इस पर 3.7, इसमें इसको जोड़ोगे तो 2 में 1 जोड़ोगे तो 3.7 × 10⁻, कितना हो जाएगा 18। I बराबर इसका मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, 16 सत्ते 112 हासिल 11, 16 × 48, 48 10 कितना हो गया 58 1 59। ठीक है, इसमें 2 अंक बाद दशमलव गुणे 10⁻−1, एक अंक दशमलव और किसका दे तो I बराबर 0.592 एम्पियर। ठीक, घात आगे प्लस में चढ़ जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं कैंसिल, तो ये आ गई I बराबर 0.592 एम्पियर। ठीक, अभी रेजिस्टेंस का मान भी ज्ञात करना है, हम जानते हैं V बराबर कितना होता है IR, तो इसमें R बराबर V अपान कितना लिख सकता हूँ I, R बराबर V का मान सवाल में दिया गया था 220 बटे I का मान अभी तुमने निकाला 0.592, तो R बराबर आ जाएगा लगभग में 372 दशमलव कुछ आएगा, तो इसमें ओम लिखे दे रहे हैं। ठीक बेटा, 372 ओम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 5वें नंबर पर। ठीक, नोट करें बेटा, अगले क्वेश्चन पर आए हम, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन कहता है बिंदु ए से बी की ओर, बिंदु मान लिया ये कोई पॉइंट दिया था, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। कह रहा था ए से बी की ओर 10 के घाते 9 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 10 के घाते 9 दे रहा है, ठीक है। 10 की घाते -3 सेकंड में, अर्थात t बराबर दे दिया 10 के घाते -3 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? I बराबर क्वेश्चन मार्क, I बराबर Q अपॉन T, ठीक है। तो I बराबर Q का मान NE अपॉन T, N बराबर 10 की घाते 9, एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19, T का मान -3 10 की घाते, इस पर 1.6 गुणे 10 की घाते -10 गुणे 10 की घाते 3, I बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते 10 में 3 गया -7 एम्पियर। इसकी अगर दिशा की बात करें, सुनना इधर, बिंदु ए से बी की ओर 10 की घाते 9 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन जो है ए से बी की ओर है, तो धारा की डायरेक्शन बी से ए की ओर होगी। कहाँ की ओर बेटा? बी से ए की ओर लिख सकते हैं। धारा की दिशा बी से ए की ओर होगी, सही है। कहां से बेटा? बी से ए की ओर होगी धारा की डायरेक्शन, ठीक। पता था इलेक्ट्रॉनों के विपरीत धारा की दिशा मानी जाती है। अगले क्वेश्चन पर आए, ये क्वेश्चन हम बता रहे थे पांचवा, ठीक है बेटा। छठवें पर आते हैं अब। छठवां क्वेश्चन कहता क्या है, ठीक है, देखते हैं अपने अब क्वेश्चन पर। न्यूमेरिकल 6 कहता है सवाल में, गैलियम के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात I बराबर दे दिया 0.5 एम्पियर, ठीक है। तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या T बराबर 1 मिनट दे रहा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर क्वेश्चन मार्क कह रहा है। 1 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड होंगे, ठीक है बेटा। I बराबर Q अपान कितना होता है? T। Q बराबर NE अपान कितना हो जाएगा? T। तो इसमें देखो I का मान 0.5, N का मान नहीं पता, एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19, इसमें इसका मान होता है 60। कितना? समय का मान 60 दिया गया, तो 6 इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 5 30, कितना आएगा? 30 बटा 1.6 गुणे 10 की घाते -19 बराबर कितना आ जाएगा बेटा? n। दशमलव हटाते हैं, 0 बढ़ा दिया तो n बराबर 16 का भाग देना है। 16 एक कम 16, कितना आएगा बेटा? 16 एक कम 16, ठीक है। और इस पर भाग देंगे 16 अट्ठे 96 75, तो इस पर 18.75 गुणे 10 की घाते +19 ऊपर ले जाएंगे तो 1.875 गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा? 20। एक अंक दशमलव और खिसका दिया। ये आ गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n बराबर 1.875 गुणे 10 की घाते 20 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक बेटा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 7वें पर। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पर 7वें पर आए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत छोटे न्यूमेरिकल हैं, इसमें थोड़ा सा इन पर ध्यान देंगे, न्यूमेरिकलों पर कोई दिक्कत नहीं होगी इन पर, ठीक है। चलो आते हैं अपने इस न्यूमेरिकल पर, 7वां, ठीक। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड, अर्थात T बराबर दे दिया 1 सेकंड। कितना दे दिया बेटा? 1 सेकंड प्रति सेकंड इतने चक्कर लगाता है। अच्छा, प्रति सेकंड इतने चक्कर लगाता है, अर्थात n बराबर दे रहा है
प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। n बराबर दे रहा है बेटा 6 गुणे 10 की घाते -15 चक्कर प्रति सेकंड, ठीक है, यही होगा। आवृत्ति n का मान दे दिया, ठीक है। वृत्तीय पथ में धारा के मान की गणना कीजिए। I बराबर कह रहा है क्वेश्चन मार्क, I बराबर Q अपान कितना होता है T, सही है। T बराबर कितना दे रहा है, कैपिटल T, इस पर ले लेंगे तो I बराबर Q बराबर कितना होता है NE अपान कैपिटल T ले लिया, ठीक है। जहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह रहा है तो n बराबर कितना रखेंगे 1। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 1, ठीक है। तो n बराबर कितना रख देंगे मान, तो I बराबर 1 इंटू 1.6 गुणे 10 की घाते -19, टी का मान t बराबर 1 अपन n के होता है तो इसकी जगह 1 अपन n रख दिया। I बराबर n ऊपर चला जाएगा तो 1.6 गुणे 10 की घाते -19 इंटू n, तो I बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते -19, n बराबर 6 गुणे 10 की घाते 15, ठीक है। अगर I का मल्टीप्लाई कराएं तो 16 छक्का 96, 9.6 क्रॉस 10 टू दी पावर 15, 19 में 15 घटाओ कितना हो गया -4 एम्पियर, ये आ जाएगी धारा। 9.6 क्रॉस 10 टू दी पावर -4 एम्पियर, ये आती है इस पर बेटा धारा का मान, ठीक है। हाँ ठीक, अगला आते हैं मिली एम्पियर में, इस पर आंसर दिया गया, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, बताते हैं, देखना बेटा इधर 9.6 क्रॉस 10 टू दी पावर -4 दिया गया है। I बराबर 0.1 अंक और किसका है तो 0.96, जब आगे किसका तो 10 की घाते -3 आ जाएगा तो I बराबर हो जाएगा 0.96, इसको 10 की घाते -3 को मिली एम्पियर कह सकता हूँ, या 0.96 मिली एम्पियर, ठीक बेटा, ये मिली एम्पियर पर। अगले क्वेश्चन पर आए अब 7वें के बाद 8वें पर। आठवां क्वेश्चन कहता है तांबे के तार में, ध्यान देना, कह रहा था तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिली स्क्वायर है, अर्थात 1 मिली स्क्वायर का मतलब एरिया ए बराबर दे दिया 1 mm स्क्वायर, mm को मीटर में चेंज करेंगे 1 गुणे 10 की घाते -3 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ए बराबर 10 की घाते -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रति मीटर क्यूब 2.5 गुणे 10 की घाते 14 मुक्त इलेक्ट्रॉन है प्रति मीटर क्यूब का मतलब, जब हम डेरिवेशन बताए थे एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर, इस पर दे रहा है 2.5 गुणे 10 की घाते 24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है कह रहा है, ठीक है। इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, I बराबर 2 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। कह रहा है इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग को Vd से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला बताए थे, धारा I और अनुगमन वेग में संबंध I बराबर NE A इंटू कितना होता बेटा Vd, अगर इससे Vd बराबर हम निकालें तो ये इसके बट्टे में आ जाएगा I अपान NE इंटू A, तो Vd बराबर I का मान सवाल में ही दे रहा है कितना बेटा 10 की घाते -6 है, I का मान 2 एम्पियर दे रहा है, सॉरी, I बराबर 2 बटे n का मान 2.5 गुणे 10 की घाते 24 गुणे इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19 गुणे ए का मान एरिया का दे रहा 10 की घाते -6। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं तो Vd बराबर 2 अट्ठे 16, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा 8, ठीक है। 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200, 1 बटे 25 अट्ठे 200, 2 अंक बाद दशमलव गुणे 10 की घाते 19 6 कितना हो गया 25, देखना इधर 19 में 6 जोड़ो कितना हो गया बेटा 25, अब 25 में 1 घटा दो माइनस का कितना आ जाएगा 1, ठीक है। इस पर 2 का भाग देंगे तो Vd बराबर 0.5 गुणे 10 का मल्टीप्लाई कराओगे तो Vd बराबर निकल आएगा आंसर में 5 मीटर प्रति सेकंड,
ये बेटा एक प्रकार का वेग है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो वीडी बराबर तुमने सॉल्व किया 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक बेटा, ये आंसर था इसका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 9वें नंबर पर। नौवां नंबर क्वेश्चन करता 0.5 मिली एम्पियर के एक तार में 0.5 mm त्रिज्या अर्थात R बराबर दे दिया 0.5 mm। mm को मीटर में चेंज करोगे तो 0.5 गुणे 10 की घाते -3 मीटर। ठीक है, त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा है, I बराबर 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा है। ठीक है, 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर दे रहा बेटा 4 गुणे 10 की घाते 28 प्रति मीटर क्यूब, अर्थात 1 मीटर में इतने 4 गुणे 10 घाते 28 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। Vd बराबर क्वेश्चन मार्क, धारा I का मान और अनुगमन वेग में संबंध I बराबर NEA इंटू कितना है Vd। तो इसमें Vd बराबर I अपान NEA। अब इसमें त्रिज्या का मान दिया गया है, तो किसी भी तार में एरिया जो होता है A बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक, सर्कल का एरिया होता है ये बेटा। तो Vd बराबर I का मान 0.5 अपान n का मान n बराबर 4 गुणे 10 की घाते 28 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19, पाई का मान 3.14 गुणे r का मान दिया गया 0.5। या तो सीधा डायरेक्ट में इसको कह सकता हूं 5 गुणे 10 की घाते -4 मीटर। तो 5 गुणे 10 की घाते -4 का स्क्वायर। तो Vd बराबर हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन में दशमलव से दशमलव हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, 5/16 चौक 64 गुणे 3.14 गुणे 5×5 = 25 हो जाएगा बेटा, गुणे 10 की घाते और इसमें 10 की घाते 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो इसमें 10 की घाते 28 गुणे 10 की घाते 4 दूना 8। इसमें 29 में 8 जोड़ना कितना हो गया 19 में 8 और जोड़ना ये आ जाएगा 27, वो भी क्या का माइनस का। ठीक, इस पर 5 से काटो, 5×5 कितना हो जाएगा 25। तो Vd बराबर लगभग बनेगा 1/64 गुणे 3.14 गुणे 5 गुणे 10 की घाते कितना -1 का -1 प्लस का 1। ठीक है, दशमलव ऊपर हटाते हैं, कैलकुलेशन आगे करते हैं। तो Vd बराबर हो जाएगा, दशमलव ये वाला हटाया तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 बटा कितना आएगा बेटा, दशमलव दशमलव कैंसिल आ 10 बटा 5 चौको 20 और 6×5 = 30, 2 32 गुणे 314। ठीक है, ये दशमलव दशमलव कैंसिल, तो Vd बराबर 1/32 गुणे 314। अब इसमें अगर इसका भाग देते हैं तो 0.0 कुछ आएगा इस पर 0. अनुगमन वेग की गणना करनी थी ना, सही है। इस पर आएगा 0.995 गुणे 10 की घाते -4 मीटर प्रति सेकंड। इसका अगर इस पर भाग देंगे तो 0.000 फिर 0.95 गुणे 10 की 9 के फिर आएगा, दशमलव को हमने पीछे करेंगे तो 10 घाते कितना दिया -4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक बेटा, ये था तुम्हारा 9वां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 10वें पर। ठीक,
ध्यान देना बेटा, तो 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 10 नंबर कहता है एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻⁴ मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात n बराबर 2 × 10⁻⁴ प्रति मीटर क्यूब है। ठीक है, तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग अर्थात Vd बराबर दे रहा है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो Vd बराबर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे 10⁻² मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, करा तार में धारा घनत्व तो J की गणना करनी है, J बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ठीक। अब हम जानते हैं धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध J बराबर NE इंटू कितना होता है Vd। तो J बराबर ज्ञात करना है, n का मान इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रहा है 2 × 10⁻⁴, एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻⁻19, वेग v का मान 10⁻⁻², J बराबर 16 दूना 32, 3 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁹, 19 4 कितना होगा, अच्छा 19 6 डायरेक्ट जोड़ते हैं 25, कितना हो गया माइनस का 25। इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो 3.2 × 10⁻⁻, गलत लिख दिया क्या कहीं, 10वां क्वेश्चन है। 2 × 10⁻28 दिया गया, सॉरी 2 × 10⁻28, यहाँ पर 28 लिखते हैं। 2 × 10⁻⁻28, 1 2 6 × 10⁻⁻19, अच्छा प्लस का 28 दिया गया, माइनस का नहीं है, सॉरी यहाँ पर प्लस का 28 है। अब इस पर हम घटाते हैं तो 19 2 कितना हो गया 21, 28 में 21 घटाओगे तो प्लस का 7, क्या कहेगा बेटा प्लस का 7। अब सही है 3.2 × 10⁻⁷ एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, ये धारा घनत्व का मात्रक होता है। 11वें क्वेश्चन पर आएंगे अब अपने हम। अगला क्वेश्चन कहता क्या है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक बेटा, 11वां नंबर कह रहा सवाल में 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अर्थात A बराबर दे दिया 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट वाली तार में 3.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात I बराबर दे दिया 3.6 एम्पियर। ठीक है बेटा, एम्पियर की धारा भरी है। धारा घनत्व तो J की गणना करनी है, फार्मूला हम जानते हैं, J बराबर होता है I/A के। J बराबर I का मान 3.6, A का मान 10⁻⁷, तो J बराबर हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁻7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, 3.6 × 10⁻⁷ एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। 11वां क्वेश्चन था। अगले पर आते हैं, 12वें पर। 12 नंबर कह रहा था एक तार में एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर दे रहा है 1 × 10⁻⁷ हाँ मीटर स्क्वायर। ठीक, आगे कह रहा था तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर दे रहा है 2 × 10⁻28, ठीक है, प्रति मीटर क्यूब है। तार में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I बराबर 3.2 एम्पियर। सही है, इतने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 तार में धारा घनत्व J बराबर क्वेश्चन मार्क, J बराबर होता है I/A के। I का मान दिया गया है 3.2, J बराबर 1 × 10⁻⁷, J बराबर 3.2 × 10⁻⁷ एम्पियर
प्रति सेकंड नहीं, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, जे का मान निकाल लिया। दूसरे पार्ट में और कुछ पूछ रहा है। दूसरे पार्ट में कहता था इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd बराबर ज्ञात करना है। जे बराबर जानते हैं NeVd होता है, वैल्यू रखते हैं vd बराबर जे अपान कितना हो जाएगा Ne। तो vd बराबर जे का मान हमने निकाला 3.2 गुणे 10 की घाते 7 बटे n का मान 2 गुणे 10 की घाते 28 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19, 16 दूना 32। ये 32 से 32 क्या हो गया, कैंसिल। तो vd बराबर हो जाएगा 19 और हाँ 19 साथ जोड़ देंगे, 28 में घटा देंगे, 10 की घाते -28 गुणे 19 7 कितना हो गया 9 7 16 26, 10 की घाते -26 प्लस का 26 हो जाएगा, सॉरी। तो vd बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10 की घाते -2 मीटर प्रति सेकंड। आंसर आया 1 गुणे 10 घाते -2 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा पार्ट था। ठीक है बेटा, 12वीं के बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं 13वें पर। तेरहवा नंबर कहता था बेटा, सवाल में क्वेश्चन में क्या कहता है, 13वां नंबर। ठीक है, 1 mm व्यास के चांदी के 1 mm दे रहा है व्यास, अर्थात इसमें व्यास दे रहा है 1 mm। अगर इसे रेडियस निकालें तो 1/2 mm, r बराबर 0.5 गुणे 10 की घाते -3 मीटर दे रहा है। ठीक है, तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश बह रहा है, अर्थात t बराबर 75 मिनट कह दिया। मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 75 गुणे 10, 75 गुणे 60 सेकंड। ठीक है, इतना दे रहा है। 90 कूलाम आवेश बहता है, Q बराबर दे दिया 90 कूलाम। ठीक है, आवेश बहता है यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर दे रहा है कितना बेटा 5.8 गुणे 10 की घाते 22 प्रति सेंटीमीटर क्यूब, प्रति सेंटीमीटर क्यूब। n बराबर 5.8 गुणे 10 की घाते 22, मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घाते -2 का स्क्वायर, नहीं क्यूब, सॉरी। n बराबर 5.8 गुणे 10 की घाते 22 गुणे 3 दूना 6, ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। n बराबर हो जाएगा 5.8 गुणे 22 6 कितना हो गया 28। ठीक, प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो नंबर 1 कह रहा है ज्ञात कीजिए वैद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग I बराबर ज्ञात करना। नंबर 1 I बराबर Q/T लगा देना। I बराबर Q/T से Q का मान दे रहा है 90, T का मान 75 गुणे 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटो 3 त्रिकाई 9, 3 दूनाई 6। तो I बराबर हो गया 15, 25 दिया 75, 25 दूना 50, 1/50। I बराबर आ जाएगा 5 दूना 10, 0.02 एम्पियर। धारा I का मान आ गया। ठीक, धारा I का मान हमने ज्ञात किया 0.02 एम्पियर आया। आगे कह रहा था दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd बराबर ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं I बराबर NEA इंटू कितना हो जाएगा Vd, तो Vd बराबर हो जाएगा I/NE, ए की जगह रख देंगे पाई r²। तो Vd बराबर I का मान 0.02 अपान n का मान सवाल में दिया गया है 5.8 गुणे 10 की घाते 28, एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19, पाई का मान 3.14 गुणे r का मान इसमें लिख सकता हूँ 5 गुणे 10 की घाते -4 का स्क्वायर। ठीक है बेटा,
तो VD बराबर हो जाएगा, देखने बेटा 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव कैंसिल कर दिया, तो इसमें 2 अट्ठे 16 8 लिख सकता हूँ। ठीक है, इस पर मल्टीप्लाई कराओगे, 8 8 64, 8 5 40, 8 8 64 के 4 हाथ लग जाए, 8 5 40 6, 46 गुणे 3.14 गुणे 5 5 25 गुणे 10 की घाते 19 8 कितना हो गया, 19 8 27, 27 में 28 में एक घटाओ तो 10 ही बचेगा, वो भी प्लस का। ठीक है, तो VD बराबर हो जाएगा 1/464 गुणे 31.4, दशमलव हटा एक जीरो बढ़ा दिया। अगर इस पर VD का हम भाग देते हैं, ठीक बेटा, इसको आराम से फुर्सत से घर में देते रहना भाग। ठीक है, अगर इस पर हम भाग देंगे तो लगभग में आंसर निकलेगा 2.7 क्रॉस 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक, सेंटीमीटर में निकाला हमने, मीटर में निकालेंगे तो उसमें अलग आ जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर में आंसर दिया गया, सेंटीमीटर पर सेकंड। 13वें के बाद अगले क्वेश्चन पर 14वें पर आते हैं हम। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पर 14वें पर आए। क्या कहता है 14वां नंबर, 14 नंबर में कह रहा है लोहे की एक छड़ की लंबाई 4 मीटर है। कितनी मीटर, 4 मीटर, अर्थात L बराबर दे दिया 4 मीटर। ठीक, छड़ की लंबाई 4 मीटर है कह रहा है, तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अर्थात A बराबर दे दिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, A बराबर 2 गुणे 10 की घाते -2 का स्क्वायर, तो A बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 की घाते -4 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब कह रहा क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर दे रहा है 10 गुणे 10 की घाते -6, अर्थात इसका 10 की घाते -5, आगे ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घाते माइनस कितना हो जाएगा 7 ओम ओम मीटर। ठीक, 10 घाते -2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो मीटर में आ गया। ठीक है, आगे कह रहा था तो क्षण का प्रतिरोध कितना होगा, R बराबर क्वेश्चन R, फार्मूला जानते हैं, R बराबर रो L अपान A, तो R बराबर हो जाएगा रो का मान 10 की घाते -7, L बराबर 4 बटे A का मान 2 गुणे 10 की घाते -4। ठीक बेटा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो R बराबर 2 गुणे 10 की घाते, इसमें 4 में 7 में 4 घटाओ माइनस का 3, ये आ गया ओम। इस पर आंसर दिया गया, हाँ 2 गुणे 10 घाते -3 ओम। ठीक है बेटा, ये आंसर निकला इसका। 14 के बाद 15वें क्वेश्चन पर आते हैं हम। पंद्रहवां क्वेश्चन क्या कहता है, गौर करना बेटा इधर। कह रहा था यदि 120 सेंटीमीटर लंबे, अर्थात L बराबर दे दिया 120 सेंटीमीटर, तो 120 गुणे 10 की घाते -2। ठीक, सेंटीमीटर लंबे और 0.05 mm व्यास, अर्थात R बराबर दे दिया 0.04 mm व्यास दे रहा था, तो रेडियस निकालेंगे तो 2 से भाग दे दिया, तो 0.02 गुणे 10⁻³ मीटर। R बराबर इसमें लिख सकता हूं 20 मीटर। ठीक, ये तो आएगा ना, देखना इसमें 1 2 अंक तो वैसे किसके, तो 1 अंक आए तेरे की, इसमें 2 गुणे 10 की घाते घात माइनस में आएगी तो माइनस का 5 मीटर। ठीक, ये आ गया, मीटर में हमने लिखा। आगे और कहता था व्यास वाले एक तार का प्रतिरोध है 25 ओम है,
आर बराबर दे दिया 25 ओम। कह रहा था विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए, रो बराबर क्वेश्चन मार्क, आर बराबर रो एल अपान ए। रो बराबर अगर निकालो तो आर ए अपान कितना हो जाएगा एल। आर का मान 25, ए का मान पाई आर स्क्वायर बटे एल का मान कहाँ है बेटा, एल बराबर 120 गुणे 10 की घाते -2। इस पर रो बराबर लिखना चाहते हैं तो 25 गुणे 3.14 गुणे आर का मान तुमने निकाला बेटा 2 गुणे 10 की घाते -5 का स्क्वायर बटे 120 गुणे 10 की घाते -2। ये ऊपर ले जाओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। आगे कैलकुलेशन में आते हैं बेटा, 2 जीरो बढ़ाया इसके तो 200 बढ़ा दिया नीचे, तो रो बराबर हो जाएगा 25 गुणे 314 बटे 120। 120 को नहीं 12 बार लिख दे रहा हूँ, गुणे 10 की घाते 3, दोनों को लिख दिया ना बेटा। इसमें लिख सकता हूँ गुणे 4 गुणे 10 की घाते 5, 5 दूना 10 गुणे 10 की घाते 2। ठीक है, अब आगे आते हैं, रो बराबर इस पर डिवाइड करें, 3 चौको 12, हाँ 4 तिया 12, 3 बार गया, 3 एकम 3, ठीक है, जीरो लगाया, 3 चौको 12, लगभग 25 गुणे 104 गुणे 10 की घाते, इसमें 8 बचा ऊपर चला जाएगा तो 8 कितना हो जाएगा -11। ठीक, तो रो बराबर 25 चौको 100 और इसमें कितना आया बेटा 25 चौको 100, कैरी 10 बचा तो जीरो आ गया, 25 से कम 25, 25 से कितना हो जाएगा 26। अब इसमें गुणे 10 की घाते -11, तो रो बराबर आ जाएगा 2.6 गुणे 10 की घाते 3, 11 में 3 गया, -8, ये आ गया ओम मीटर। 2.6 गुणे 10 की घाते -8 ओम मीटर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं 2.6 गुणे 10 की घाते -6 ओम सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, 10 घाते 2 से गुणा करा देते हैं तो इसमें बचा जाएगा 6। ठीक, अगला क्वेश्चन 16वें में आया वहां। सोलह नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ध्यान देना इधर अब। ठीक, ठीक है, आते हैं 16वें पर। 16 नंबर क्वेश्चन पर कहता है एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल ए बराबर दिया गया है 1 गुणे 10 की घाते 9 -9 मीटर स्क्वायर। ठीक, तथा लंबाई एल बराबर दे रहा है 0.30 मीटर। ठीक, यदि उसका प्रतिरोध आर बराबर 6 ओम। ठीक बेटा, आगे करा इसकी विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर क्वेश्चन मार्क, सिग्मा बराबर 1 किसके होता है बेटा, रो के। ठीक, अब हम जानते हैं रो बराबर आर ए अपान एल होता है। ठीक है, तो सिग्मा बराबर 1/r ए अपान एल ऊपर चला जाएगा तो एल अपान आर इंटू कितना हो जाएगा 1। ठीक बेटा, सिग्मा बराबर एल का मान 0.30 ये दिया गया था मीटर में। ठीक, आर का मान दिया गया है 6 गुणे
इसमें 10 की घाते -9 एरिया का मान दिया गया। 6 पंचे 30, 2 जीरो हम बढ़ा दे रहे पहले, ठीक है। तो 6 पंचे 30, ठीक। तो सिग्मा बराबर आ जाएगा 5 गुणे 10 की घाते 7 में 2 घट गया, 7 में 9 में 2 चला गया, 7 बचा, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब इसका मात्रक जो लिखेंगे सिग्मा का मात्रक ओम इनवर्स, क्या लिखेंगे बेटा? नहीं, विशिष्ट ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। मात्रक लिख सकते हैं ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, जी आगे इसका आंसर 5 गुणे 10 घाते 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक बेटा। अगले क्वेश्चन पर आए। सोलहवें के बाद 17वें पर। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 0.46 mm व्यास अर्थात r बराबर दे दिया 0.46 mm, इसमें r बराबर बटे में 2 हो जाएगा, सॉरी। तो व्यास दे रहा था, रेडियस हम लिख रहे हैं, तो 0.23 गुणे 10⁻³ मीटर, ठीक। या तो r बराबर 23 क्रॉस 10⁻⁻5 मीटर लिख सकता हूँ, ठीक। आगे 50 गुणे 10 घाते -6 ओम सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध, रो बराबर दे दिया 50 गुणे 10 की घाते -6 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 50 गुणे 10 की घाते -8 ओम मीटर, ठीक। विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार में 10 ओम का कुंडलन कराने के लिए R बराबर 10 ओम दे रहा है, कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? L बराबर क्वेश्चन मार्क, R बराबर फार्मूला जानते हैं, रो L अपान कितना होता है? A, ठीक बेटा। अब इसमें अगर L बराबर निकालना चाहते हैं तो R A अपान कितना हो जाएगा? रो R A इंटू R अपान कितना हो जाएगा? रो A का मान हमें इस पर दिया गया है, एरिया की जगह पाई r² इंटू आर अपान कितना हो जाएगा? रो पाई का मान 3.14, आर का मान दिया गया है 23 गुणे 10 की घाते -5 का स्क्वायर गुणे आर का मान 10 बटे रो का मान दिया गया है 50 गुणे 10 की घाते -8, ठीक। 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल। L बराबर हो जाएगा 314, 3.14 गुणे 23 गुणे कितना हो जाएगा? 23 गुणे 10 की घाते 5 दूना 10 गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा? 8। तो L बराबर हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 23 गुणे 23 होता है 314, 3 3 9, 3 दूना 6 दूना 12 और 2 दूना 4 1 5, 529 गुणे 10 की घाते इस पर बच्चा माइनस का 2। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं तो L का मान लगभग आएगा 332 गुणे 10 की घाते -2 मीटर। तो L बराबर हो जाएगा 332 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ये आ गया L का मान। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 17वें की बात 18वें पर डिस्कशन करेंगे। अठारहवां क्वेश्चन कर रहा बेटा, नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, इधर है ना, 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, रो बराबर 10 की घाते 2 10 की घाते -6 गुणे 10 की घाते -2 ओम मीटर। बेटा 10 के 100 को 10 घाते 2 लिख दिया, इसको माइक्रो 10 घाते -6 ओम सेंटीमीटर को 10 घाते -2 मीटर, जिससे क्या हो गया? कैंसिल। 10 की घाते -6 ओम मीटर, ठीक। रो का मान दे रहा है
आगे कह रहा है नाइक्रोम में 5 मीटर लंबे एल बराबर 5 मीटर तथा 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ए बराबर 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर ए बराबर 0.01 क्रॉस 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया का मान दे दिया। तार का प्रतिरोध कितना होगा, आर बराबर क्वेश्चन मार्क, आर बराबर रो एल अपान कितना होता है बेटा ए। आर बराबर रो का मान दे रहा है 5, एल का मान रो का मान दे रहा है 10⁻⁻6, एल का मान बेटा 5 बटे ए का मान 10⁻⁻6। ये से कैंसिल हो गए तो आर बराबर आ गया 5 ओम। रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा 5 ओम। ठीक, अगला क्वेश्चन पर आए 19वें नंबर पर अपने अब। ठीक बेटा, नोट करें। उन्नीसवां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना बेटा इधर। अब कह रहा था तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान m बराबर दे रहा है 50 ग्राम। कितना दे रहा है बेटा 50 ग्राम। यदि इस टुकड़े में 50 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो m बराबर 50 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, ये आ गया किलोग्राम में लिख दिया इसको। इस टुकड़े में 50 मीटर लंबा अर्थात L बराबर दे दिया 50 मीटर। ठीक, लंबा तार बनाया गया, तार का प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर कह रहा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे कह रहा था तार का प्रतिरोध क्या, तार का प्रतिरोध क्या होगा, तांबे का विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर दे रहा है 1.8 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, तथा घनत्व दे रहा है, घनत्व 9 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक, अब इसमें रेजिस्टेंस आर का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं आयतन बराबर आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो इसमें आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व, सीधे लिख दे रहे हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो V बराबर हो जाए, यहाँ से अगर घनत्व बराबर तुम आयतन बराबर निकालोगे तो द्रव्यमान बटे कितना आ जाएगा घनत्व। ठीक है, आ जाएगा। इस पर घनत्व को D से प्रदर्शित किया तो M अपान कितना हो जाएगा D। आयतन को जगह A इंटू कितना लग सकता हूँ L, M अपान कितना हो जाएगा D। तो इससे A का मान निकालना चाहते हो तो M अपान D इंटू कितना हो जाएगा L। A बराबर M का मान सवाल में ही दिया गया बेटा 50, M का मान ना 50 × 10⁻³ घनत्व तो D बराबर दिया गया 9 × 10⁻³ ठीक, अब इसमें L बराबर दिया गया 50, 50 से 50 कैंसिल, 10⁻³ से कैंसिल, 1/9। A बराबर आ गया 1/9 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आ गया। आप जानते हैं R बराबर रो L अपान कितना हो जाएगा A। R बराबर रो का मान 1.8 × 10⁻⁸ ठीक, गुणे L बराबर 50 बटे A बराबर 1/9। ऊपर जाएगा तो R बराबर 9×45 1.8 × 450 × 10⁻⁸। अब इस पर मल्टीप्लाई करा देंगे 0, 18×5 90 और हंसी लगा 9, 18×4 72, 72×9 कितना हो गया 81। इस पर एक अंक बाद दशमलव गुणे 10⁻⁸। R बराबर 8.1 गुणे 10⁻², किसका तो माइनस का 6 ओम। ये आ गया 8.1 ओम। सही तो है।
8.1 गुणे 10 घाते -6 ओम। आंसर में कितना दिया गया 8.1 ओम ओनली। 10 घाते -6 कहाँ गायब हो गया। m का मान कितना है बेटा 50 गुणे 10 घाते -3, ठीक। और इसमें d का मान दिया गया है 9 गुणे 10 घाते -3 और गुणे l का मान 50, सही तो है। 1/9, ठीक हमने रखा। रो का मान 10 के घाते -8, l का मान 50 और इसमें a का मान तो यहां से मैं निकाली 1/9। चलो अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम। बीसवें क्वेश्चन पर क्या पूछ रहा है बेटा, अगले क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं हम। बीसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह क्रमशः 10 ओम तथा 20 ओम आंतरिक प्रतिरोध का बाह्य त्रिज्या वाले, इसमें R1 बराबर दिया गया 10 ओम, R2 बराबर दिया गया है आंतरिक त्रिज्या सेंटीमीटर में, R1 बराबर 10 सेंटीमीटर, R2 बराबर 20 सेंटीमीटर, 10 गुणते 10 की घाते -2 मीटर, इसमें 20 गुणते 10 की घाते -2 मीटर, ठीक। आंतरिक प्रतिरोध है वाले बाह्य त्रिज्या वाले 1 मीटर लंबे अर्थात L बराबर दे दिया 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए R बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। यदि इस पदार्थ की प्रतिरोधकता रो बराबर दिया गया है, कितना दिया गया 2 गुणे 10 की घाते 8 मीटर, ठीक दिया गया है। तो अब हम जानते हैं ध्यान देने इधर R बराबर रो L अपन A। अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालने के लिए इसमें आंतरिक प्रतिरोध है, इसमें दो प्रकार के बेलन दिए गए हैं। ये एक बेलन ये हो गया, इसकी रेडियस R1 मान लिया और यहां से यहां तक की रेडियस कितनी मान लिया R2। अब ये वाला एरिया कर रहा है प्रतिरोधकता में R का मान, ये वाले रेजिस्टेंस कितना होगा, इसको ज्ञात करने के लिए पहले एरिया निकालेंगे हम। एरिया निकालने के लिए A बराबर पाई R, बड़े वाले में छोटे वाले को हटाएंगे, R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, ठीक। इसकी जगह वैल्यू पुटअप करोगे तो रो इंटू L अपन पाई कॉमन ले लिया हमने, इसे ले सकते हैं R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, A बराबर हो जाएगा। इसको और भी लिख सकता हूँ R2 प्लस R1 और R2 माइनस क्या लिख सकता हूँ R1, क्योंकि इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। तो R बराबर आ जाएगा रो L अपन, इस पर रखो R1 प्लस R2, इस पर R2 माइनस R1, ठीक रख सकते हैं इस पर। तो इस पर R बराबर जो निकलेगा वैल्यू बेटा, रो का मान हम क्वेश्चन में दिया गया है 2 गुणते 10 की घाते -8, L का मान लंबाई L का मान 1 दिया गया है, पाई का मान 3.14, R1 सॉरी R2 और R1 कुछ भी रख सकता हूँ, 20 प्लस 10 डायरेक्ट रखे देना, ध्यान देना 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, अब 20 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा 10। इसमें R बराबर अगर पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा, इस पर कैंसिल करते हैं, ध्यान देना इधर, इसको कैंसिल किया 15 आ गया, तो 1/3.14 गुणे 15 गुणे कितना हो जाएगा 10, ठीक। दशमलव हटाते हैं, 2 जीरो बढ़ाया, एक अंक बाद दशमलव, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। अगर इस पर हम डिवाइड करें R बराबर तो 10/314 गुणे कितना आ गया 15, 2 से 5 से काट दो, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो इस पर आ जाएगा R बराबर 2/3 का मल्टीप्लाई करा दें क्या, ठीक बेटा 3 से कैंसिल आ किया था, 3 का मल्टीप्लाई 4 तिया 12 और 3 एक कम 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 3 तक आई 9, ठीक। तो R बराबर लगभग में निकलेगा, घात तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, गुणे 10 की घाते -8 गुणते 10 की घाते -8, ठीक गुणे 10 की घाते -8, इस पर लिखेंगे तो लगभग आंसर आएगा 2.1 गुणते 10 की घाते -7 ओम, ठीक। इससे हमने इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड किया, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, आगे अगली क्लास पर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक।